स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, यहाँ पे हमेशा की तरह आपको बता दें, यहाँ पे जीएस तथा हिंदी पीवाईक्यू बेस्ड कराते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, रेलवे, एसएससी और पुलिस में आए हुए क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो आपको पेपर हॉल में, एग्जाम हॉल में, हर हाल में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तथा आप लोग इसको और बेहतर तैयारी करने के लिए एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे कि और बेहतर तैयारी हो सके। बाकी यहाँ पे रिवीजन भी आपकी कराई जाती है। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेनिंग में होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। बाकी यदि चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी मोटिवेट थोड़ा बहुत हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हम लोग यहाँ से सबसे पहले जीके जीएस स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, निम्नलिखित में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980, 1969, 1949, 66, 91। बताइए कि अब कब हुआ था? देखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आंसर तो आपका ये हो गया, ठीक, सही। अब फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हुआ था। 6 बैंक और राष्ट्रीयकरण हुआ था। एक हुआ था 1980 में। अब 1949, 1966, 1991 में क्या हुआ था? इस समय हुआ था मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन, ठीक। 1949, 1966 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। यदि बात कर लें आप लोगों से, 500 और 1000 के नोट कब बंद हुए थे? 1000 के नोट बंद कब हुए थे? कब बंद हुए थे बताइए आप लोग। ये हुए थे 8 नवंबर, आप लोगों को याद होगा, 2016 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार रिपीट होने के इसके चांस भी हैं। 12 जुलाई 1982 को किस बैंक की स्थापना हुई थी? बताइए। देखिए, बताइए आप लोग, 12 जुलाई को किस बैंक की स्थापना हुई थी? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड या सिडबी की? देखिए, अगर 12 जुलाई 1982 की बात करें तो स्थापना हुई थी नाबार्ड की। ठीक। अगर इसकी बात करें समिति कौन सी थी? यह समिति थी शिवरमन समिति। शिवरमन समिति से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक। अगर इसके हेड की बात कर लें हम लोग, हेड कौन है वर्तमान में? वर्तमान में हेड है इसके साजी केवी। साजी केवी। अब ये तो आंसर तो आपका हो गया नाबार्ड। अब इसमें ऊपर देखिए दी गई है आरबीआई। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? बताइए आपको। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण अगर पूछ लें तो कब हुई था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका। ठीक है। किस आयोग से इसकी, किस आयोग की सिफारिश से की स्थापना हुई थी आरबीआई की? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यंग हिल्टन हो गया। अब बताइए, यंग हिल्टन की स्थापना हुई थी, इसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ था और अब कहाँ है? पहले हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में था और अब मुंबई में है। अब है मुंबई में। ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले हेड कौन थे? फर्स्ट हेड अगर बात कर लें तो वो थे ओसबोर्न स्मिथ।
ओसबोर्न स्मिथ। अब भारतीय, पहले भारतीय अगर बात करें तो कौन था? भारतीय सीडी देशमुख थे। पहले भारतीय सीडी देशमुख थे। सीडी देश। अगर वर्तमान हेड की बात कर लें तो वर्तमान में इसका कौन है? आरबीआई का वर्तमान हेड कौन है? तो वो है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। ठीक है। अब हम लोग एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई के बारे में बताइए आप लोग। एसबीआई देखिए, इसकी 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से स्थापना हुई थी। अब इसका राष्ट्रीयकरण अगर बात करें तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। राष्ट्रीयकरण स्थापना हुए थे 1955 में। हेडक्वार्टर अगर इसका बात करें तो वो कहाँ है? वो रहा मुंबई में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब इसके वर्तमान में हेड कौन है? वर्तमान में हेड कौन है? वर्तमान में हेड है इसके चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सीडीबी की, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। ठीक। सीडीबी की बात करते हैं। इसका अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। ठीक है। स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना की बात करें, स्थापना इसकी हुई थी 2 अप्रैल 1990। वर्तमान में हेड कौन है इसके? वर्तमान में हेड है मनोज मित्तल। मनोज मित्तल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस देखिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस क्यों? गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। गांधी जी वापस आए थे, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? इसमें मतदाता दिवस मनाते हैं। मतदाता दिवस। ठीक है। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्यों? 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था, तब से हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को क्या मनाते हैं? इसमें विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? सितार वादक
उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां या शिव कुमार शर्मा। देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन कौन है? ये क्या बजाते हैं? ये तो तबला वादक हैं, तबला वादक हैं। ठीक, तबला वादक हो गए। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। सितार बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। ठीक है। और शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। संतूर के एक और जाने माने कवि हैं, उनका क्या नाम है? भजन सोपारी, ये भी संतूर बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी संतूर बजाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बनर्जी, बनर्जी ने की थी। बताइए किसने की थी इसकी? गोपाल कृष्ण गोखले या रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, सरोजिनी नायडू। देखिए, अगर इसकी कांग्रेस की हम लोग स्थापना के बारे में थोड़ी बात कर लें, आईएनसी इंडियन, इसकी कांग्रेस की बात कर लें, तो ये 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? एओ ह्यूम ने। ये किसकी दिमाग की उपज कही जाती है? डफरिन की दिमाग की उपज कांग्रेस को कहा जाता है। ठीक, अच्छा, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इन्होंने इसकी 1885 में पहली अध्यक्षता की थी, पहली अध्यक्षता। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर लें तो 1905 में बनारस में इन्होंने अध्यक्षता की थी, बनारस में 1905 में। रास बिहारी बोस की बात करें तो रास बिहारी बोस ने कब इसकी स्थापना अध्यक्षता की थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसी में गरमदल नरमदल दोनों अलग अलग हो गए थे। और अंबिका चरण मजूमदार की बात करें तो इन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें दोनों गरमदल और नरमदल एक हो गए थे। ठीक, सरोजिनी नायडू की बात कर लें तो इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? बताइए आप लोग। काकोरी ट्रेन एक्शन 1915, 1920, 1925, 1932, बताइए कब हुआ था? देखिए, शुरू से बात कर लेते हैं। अगर 1915 को क्या हुआ था? गांधी जी वापस लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। वापस वापस आए थे। ठीक, 1920 को क्या हुआ था? 1920 को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 को असहयोग आंदोलन, 1920 को। 1925 को क्या हुआ था? 1925 को क्या हुआ था? 1925 को 9 अगस्त तारीख थी, 9 अगस्त की। और 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें राजेंद्र लाहिड़ी थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे,
ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह थे और चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक। और 1932 में क्या हुआ था? 1932 की बात कर लें तो इसमें सांप्रदायिक पंचायत आया था। सांप्रदायिक पंचायत 1932 को आया था। ठीक। और कौन लाया था? मैकडोनाल्ड लाया था। मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड लाया था। और 1932 में ही पूना पैक्ट भी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोलेट एक्ट कब बना था? बताइए आप लोग, रोलेट एक्ट कब बना था? 1913, 1919, 1928, 1942। अच्छा, 1913 को क्या हुआ था? 1913 को क्या हुआ था? इसमें गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने की थी? 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने की? और कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अब किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल ने। हरदयाल पूछा जाता है क्वेश्चन बराबर। अच्छा, 1919 में क्या हुआ था? 1919 में रोलेट एक्ट आया था, जिसे काला कानून भी कहा गया। 1928 में क्या हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था। अगर इसकी पूछे गठन कब हुआ था साइमन कमीशन का, तो ये 1927 में गठन हुआ और 1928 में भारत आया। ठीक। और 1942 का बात करें तो ये 1942 में हुआ था। क्या? क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किसमें अंग्रेज का वो कौन था शासक? तो इनमें लिन लिथुगो था। ये भी पूछा जाता है आपसे, लिन लिथुगो। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? देखिए, 1983, 84, 86। क्या? वो ताजमहल प्लस आगरा का किला, ये दोनों 1983 में शामिल किए गए। 1984 में क्या हुआ था? 1984 में क्या शामिल हुआ था? कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में। और 1986 में क्या शामिल हुआ था? फतेहपुर खजुराहो का मंदिर। एक तो खजुराहो का मंदिर और फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर ने। चलिए, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कर्जन, कैनिंग, विलियम बेंटिक या वॉरेन हेस्टिंग्स? इसका सही आंसर है कर्जन। बंगाल विभाजन शुरुआत कब हुआ था? बंगाल विभाजन की शुरुआत कब हुई थी बताइए? 7 अगस्त 1905 को। 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ था? कोलकाता से। कोलकाता के कहाँ, किस जगह से? टाउन हॉल से। कोलकाता के टाउन हॉल से। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था।
अब आप लोग एक चीज में बताइए, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा, दांडी यात्रा की बात कर लें तो कहाँ से शुरू हुई थी? देखो, ये शुरू हुई थी अहमदाबाद से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, ठीक, से कहाँ तक? दांडी तक, दांडी गुजरात तक। कब से कब तक शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतंगड़ी, केयरलेस गवर्नेंस, लाइफ डिवाइन या मुद्रा राज? देखिए, मुद्रा राज किसने लिखी थी? ये लिखी थी विशाख दत्त ने। मुद्रा राज तो विशाख दत्त ने लिखी, ठीक है। लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन लिखी थी। फियरलेस गवर्नेंस किसकी है? फियरलेस गवर्नेंस ये किरण बेदी की है, पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। राजतरंगिणी किसने लिखी है? ये लिखी है कल्हण ने, यही सही आंसर है। इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है। चलिए बताइए, क्लास कैसी लगी? आज फिर हिंदी नहीं हो पाएगी, कुछ समय नहीं है। बाकी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, कमेंट करके जरूर बताना। साथ में बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, क्वेश्चन छांट छांट कर लाते हैं। ये 10 क्वेश्चन के लिए आप 10 क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन मत समझो, कम से कम 5 गुना, 50 से 70 के आसपास आपके क्वेश्चन रोज तैयार होते हैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं, एकदम एक क्लास के। अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर भी करना, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले। धन्यवाद साथी।